हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई एकेडमी। आज से हम एक नई ट्यूटोरियल की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्डप्रेस। और यहाँ पे हम वर्डप्रेस में बिगिनर से लेकर एडवांस तक की सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर वर्डप्रेस होता क्या है। ओके, बहुत बार हमने ये नाम सुना होगा वर्डप्रेस। अगर कहीं पे भी वेबसाइट डेवलपमेंट की कुछ बातें याद आती है तो वहाँ पे वर्डप्रेस का नाम ऑलमोस्ट एवरी 70 टाइम तो आता ही है आउट ऑफ 100। सब क्यों ऐसा हो रहा है? तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि वर्डप्रेस है क्या। वर्डप्रेस बेसिकली क्या है? वर्डप्रेस है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि CMS बेस्ड ऑन PHP एंड MySQL। वो PHP और MySQL के ऊपर डिपेंडेंट एक CMS है। नाउ सबसे पहले तो क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट इज CMS। तो सबसे पहले तो हम CMS के बारे में सीखते हैं, उसके बाद हम आते हैं वर्डप्रेस के ऊपर। बेसिकली CMS क्या होता है? CMS stands for Content Management System। CMS क्या है? It is a Content Management System। What is Content Management System? Content Management System क्या है? It is a software और या आप इसे कैसे बोल सकते हैं? It is a set of applications, set of programs जो कि क्या करते हैं, वो आपके कंटेंट को मैनेज करने का काम करते हैं। ओके, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे आप यूज़र्स को एडिट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, कंटेंट को एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो, कुछ भी चीज़ कर सकते हो यूजिंग द यूज़र इंटरफेस। यहाँ पे क्या है, आप यूज़र इंटरफेस के थ्रू सारी चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपको उसको कस्टमाइज़ करना है तो फिर आपको वहाँ पे कोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, बट सिर्फ आपको मैनेज करना है तो फिर वहाँ पे आपको कोई भी कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब CMS के जो पॉपुलर एग्जांपल है वो है वर्डप्रेस, जोomla, ड्रुपल, मजेंटो, ये सारे क्या है? दैट इज़ अ CMS। अब नॉर्मली ये जो सिस्टम होती है उसका यूज़ कहाँ पे होता है? तो इसका यूज़ होता है टू क्रिएट अ वेबसाइट और अ ब्लॉग एंड नाउ इवन फॉर ई-कॉमर्स वेबसाइट। ओके, चलिए तो अब समझते हैं कि वर्डप्रेस एग्जैक्टली है क्या है। तो जैसे हमने पहले भी बोला, वर्डप्रेस क्या है? इट इज़ अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, बट इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर CMS इन द वर्ल्ड। आज की डेट में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला और सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो CMS है वो है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस इज़ नोन फॉर बीइंग ईजी टू यूज़ एंड कस्टमाइज एंड मेकिंग अ पॉपुलर चॉइस फॉर इंडिविजुअल। ठीक है, अब क्यों वर्डप्रेस इतना पॉपुलर है? तो उसका रीज़न ये है कि उसे यूज़ करना बहुत ही ईजी है। इट इज़ लाइक आप सिंपली अगर वर्ड, पावर पॉइंट जैसे यूज़ करते हो वैसे ही आप वर्डप्रेस को भी यूज़ कर सकते हो। और दूसरा, ये कोई भी यूज़ कर सकता है, यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन भी यूज़ कर सकता है और स्मॉल बिजनेस ओनर भी यूज़ कर सकता है, बिग बिजनेस ओनर भी इसे यूज़ कर सकता है। एंड इट इज़ ऑल्सो ओपन सोर्स। ये क्या है? ओपन सोर्स है। अब ओपन सोर्स होने का मतलब ये है कि आप इसके अंदर, इसके सोर्स कोड के अंदर एडिटिंग करके अपने हिसाब से भी वर्डप्रेस को कस्टमाइज कर सकते हो। तो चलिए, ये तो बात हो गई वर्डप्रेस के बारे में। अब वर्डप्रेस हमने बोला इतना पॉपुलर है, तो रियल टाइम में वर्डप्रेस इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है या फिर कौन कौन सी वेबसाइट है जो कि वर्डप्रेस से बनी हुई है? यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कुछ पॉपुलर वेबसाइट जो कि वर्डप्रेस का यूज़ करके बनी हुई है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो टेकक्रंच। ये क्या है? एक लीडिंग टेक्नोलॉजी मीडिया प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि बनी हुई है जिसकी वेबसाइट बनी हुई है वर्डप्रेस का यूज़ करके। उसके बाद एक बहुत ही पॉपुलर मैगज़ीन है द न्यूयॉर्कर, उसकी जो वेबसाइट है वो भी बनी हुई है वर्डप्रेस के अंदर। और इस वेबसाइट के ऊपर पॉलिटिकल, कल्चरल, ह्यूमर, कार्टून्स, फिक्सन एंड पोएट्री और रिव्यूज़, ये सारी चीज़ें भी इसी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। अब उसके बाद एक और वेबसाइट है जो कि बनी हुई है वर्डप्रेस के अंदर, दैट इज़ BBC अमेरिका। नाउ एज यू ऑल नो, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की जो वेबसाइट है वो बनी हुई है वर्डप्रेस के अंदर। उसके अलावा अगर बात करें सोनी म्यूज़िक, द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सोनी म्यूज़िक रिकॉर्ड लेबल, ठीक है, वो भी बनी हुई है वर्डप्रेस का यूज़ करके। फोर्ब्स द मैगज़ीन आप सब जानते हो, उसकी जो वेबसाइट है वो भी बनी हुई है वर्डप्रेस के अंदर। उसके अलावा वॉल्ट डिज्नी कंपनी, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट वो भी बनी हुई है वर्डप्रेस के अंदर। यानी कि ऐसी तो बहुत सारी आपको वेबसाइट मिल जाएगी जो कि वर्डप्रेस के अंदर बनी हुई है। अगर आप
करंट सिनारियोज़ के अंदर देखोगे, करंट सिनारियोज़ के अंदर जो भी वेबसाइट वर्ल्ड के अंदर अवेलेबल है उसके अंदर से 60% वेबसाइट बनी हुई है वर्डप्रेस के अंदर। सो यू कैन से हाउ मच पॉपुलर इट इज़। चलिए, तो ये तो बात हो गई वर्डप्रेस में बनी पॉपुलर वेबसाइट की। अब क्यों ये बनती है, उसके लिए वर्डप्रेस के कुछ फीचर्स है जो कि उसे इतना पॉपुलर बनाते हैं। तो वो फीचर्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है इट इज़ अ वेरी इजी टू यूज़। अब वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस इज़ वेरी इजी टू यूज़ है। उसका जो इंटरफेस है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। जैसे जैसे आप देखते जाओगे वर्डप्रेस को तो आपको ये पता चलता जाएगा, उसे मैनेज करना और भी ज़्यादा इजी है। दूसरी चीज़ है इट इज़ अ वेरी कस्टमाइजेबल। आप यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ थीम्स अवेलेबल है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, एज वेल एज उसको एडिट भी कर सकते हो। दूसरी एक चीज़ होती है प्लगइन, जो कि आगे जाकर आप देखेंगे कि आपको मान लीजिए कि आपको परफॉर्म करना है ई कॉमर्स की फंक्शनलिटी, तो उसके लिए वो कॉमर्स का पूरा प्लगइन अवेलेबल है। तो उस प्लगइन का यूज़ करके आप इजीली आपकी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हो फॉर ई कॉमर्स। ओके, तो ये एक फीचर्स है जिसकी वजह से हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी मच कस्टमाइजेबल। देन रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, वर्डप्रेस के अंदर जब थीम होती है वो थीम ऑलमोस्ट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को सपोर्ट करती है। सो आपकी वेबसाइट मोबाइल के अंदर, टैबलेट्स के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर बहुत ही अच्छी दिखेगी, बिकॉज इट विल बी अ रिस्पॉन्सिव। उसके अलावा और कुछ फीचर्स देखें तो सबसे ज़्यादा अच्छा जो फीचर है इट इज़ अ एसईओ फ्रेंडली। जब भी आप वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट बनाओगे ना तो वो इजीली ऑप्टिमाइज हो जाएगी सर्च इंजिन्स के अंदर, यानी कि गूगल्स के अंदर। यानी कि जब आप उसका एसईओ करोगे तो एसईओ करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। और एक और चीज़ होती है कि इट इज़ अ मल्टीलैंग्वेज। मल्टीलैंग्वेज का मतलब क्या है, यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस अवेलेबल है। आपकी वेबसाइट इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में भी बनाना है तो बना सकते हो। देयर आर सो मैनी ऑफ लैंग्वेजेस अवेलेबल। अगर नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो है सिक्योरिटी। वर्डप्रेस के अंदर बनाई हुई वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होती है। अब ये सिक्योर होने का रीज़न एक ये है कि वर्डप्रेस रेगुलरली रिलीज अपडेट करते रहता है, यानी कि कुछ भी चेंजेस, कुछ भी वर्नेबिलिटी उसे लगती है, कुछ भी सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट चाहिए ऐसा लगता है, तो वो नए रिलीज़ बहुत ही जल्दी रिलीज़ करता है। सो उसकी वजह से वर्डप्रेस में बनी हुई वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा सिक्योर रहती है। और सबसे जो लास्ट का जो फीचर है जो कि हम यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, दैट इज़ अ लार्ज कम्युनिटी। अब जैसे कि वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस ओपन सोर्स है, तो उसकी कम्युनिटी भी ओपन सोर्स है एंड दैट इज़ अ वेरी लार्ज कम्युनिटी। आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड सपोर्ट बहुत ही ईजीली मिल जाएगा। ओके, सो दैट इज़ द मेन फीचर्स ऑफ वर्डप्रेस। क्यों वर्डप्रेस यूज़ होता है, इसके ये मेन फीचर्स हैं। ओके, सो दैट इज़ द इंट्रोडक्शन अबाउट वर्डप्रेस कि वर्डप्रेस क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्क्राइब की है। वर्डप्रेस से रिलेटेड और ज़्यादा जो नए नए अपडेट्स आएंगे, ठीक है, जैसे कि हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर हम देखेंगे कि वर्डप्रेस आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर